नमस्कार साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो बताइए, इस गर्मी के मौसम में आप सबके क्या हाल हैं? हाल तो बेहाल ही होंगे भाई। गर्मी का मौसम है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि हाल तो बेहाल ही है, समझ रहे होंगे। बारिश का मौसम आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वैसे 1-2 दिन अभी बारिश का मौसम हुआ था, अच्छा भी लगा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मौसम है तो भाई है मौसम। आप ये बताओ, गर्मी के मौसम में कैसे जी रहे हैं, है ना? जीने की कला आप बताएं कि आप कैसे गर्मी के मौसम में जी रहे हैं, हमें भी थोड़ा बताएं। इतना परेशान हो जाते हैं इस गर्मी के मौसम में। खैर, गर्मी के मौसम की तो बात चल ही रही है, थोड़ा सा एक बात हो जाए कि आपके हालचाल क्या हैं। हालचाल तो सब बढ़िया ही होंगे, लेकिन आज ये बताओ आप, आज तारीख कितनी है? सभी लोग बताओ भाई, आज कितनी तारीख है? तो तारीख का नाम सुन के याद आया होगा कि आज 15 जून है, जून में 15 तारीख है। और 15 का नाम सुन के ही, है ना, सभी विद्यार्थियों को एक आनंद सा प्राप्त होता है कि नहीं? बताओ भाई। अच्छा, कितने लोगों को बुरा लगता है कि 15 तारीख है? अरे बुरा मतलब ये जो मौसम है ना, सुबह से ही उनका गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है आप सबको 15 तारीख को बहुत अच्छा लगता होगा। क्यों, ऐसा है क्या 15 तारीख को? बताओ ज़रा। 15 तारीख को संकल्प परिवार में एक पेपर करवाया जाता है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर करवाया जाता है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो वो देखें कि अपनी हर मंथ कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना वो सीख रहे हैं। ये सारी प्रोसेस के लिए हर मंथ की 15 तारीख को एक पेपर करवाया जाता है। मैंने पिछले ब्लॉग के माध्यम से भी आपको बताया था कि पिछले मंथ में कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कैसा माहौल था। अगर आपने वो माहौल नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना। पेपर का माहौल की बात करो तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेपर देने के समय तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही पेपर दे के घर आते हैं, 2-3 दिन बाद आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि अभी हमें बहुत तैयारी करनी चाहिए, है ना? तो वैसे तो वैकेंसियाँ भी बहुत कम आ रही हैं, आप समझ रहे होंगे क्या हालचाल है वैकेंसियों के बारे में। कंपटीशन का हर एक छात्र निराश होकर बैठा हुआ है। अब क्या करें भाई, निराशा तो होगी, स्वाभाविक है, हर एक कैंडिडेट को होगी, चूँकि वैकेंसियों का आने का क्रम कुछ है ही नहीं, है ना? कोई भी वैकेंसी ले लो, हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की वैकेंसी आ नहीं रही है, तो विद्यार्थी बेचारे तैयारी करते करते बड़े परेशान हो रहे हैं। आप सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें बेटा, परेशान होंगे, वो चीज़ सही है, लेकिन इसके लिए अगर हम परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है ना। वैकेंसी अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन जब समय होगा, एक ना एक दिन तो ऐसा समय होगा ही जब वैकेंसियाँ आएंगी। यदि हम तब के लिए बैठ जाएं कि हम तब ही पढ़ेंगे, तो हो सकता हो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। तो एक मौका यदि आपको मिलता है तो उस मौके को जी जान लगा के सॉलिड कंप्लीट करवा लो कि हमें हर हाल में वहाँ जब भी मौका मिले उस क्षेत्र में हमें नौकरी चाहिए। जितना समय मिल रहा है आप सबको, उस समय में अच्छे से तैयारी करो। जो भी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, वो सब्जेक्ट की एक बेहतरीन माध्यम से आप तैयारी कर लो। आप ऐसे तैयारी कर लो कि उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप कर ना पाएँ। ठीक है, तो आपको आज मिलवाएंगे कितने सारे विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं और पेपर का माहौल क्या है ना। वैसे तो कल भी शायद काफ़ी बीएड वालों का शायद एग्ज़ाम पेपर था, तो काफ़ी बच्चे एब्सेंट से लग रहे थे, बोल के गए थे कि सर हम आ नहीं पाएंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो भी एग्ज़ाम का ही दौर है, वहाँ भी एग्ज़ाम देना है, वहाँ भी पढ़ाई करनी है, कंपटीशन की पढ़ाई भी करनी है इस क्षेत्र में। तो आप सब जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक शेयर तो करेंगे ही आप, वो तो आप करेंगे ही, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर तो इतना करेंगे कि आप कुछ बोलो ही नहीं, है ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपसे और कहना चाहेंगे, हर मंथ में अपनी एक बात नई आपसे कहता हूँ। तो इस मंथ में मैंने जो देखी है, जो नए बच्चे अभी 12th करके आए हुए हैं, ठीक है ना, जो अभी 12th का पेपर दिए हैं, जिनका रिजल्ट आया हुआ है,
वो लोग भी कंपटीशन के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, वो तो जुड़ेंगे ही। एक और नई चीज़ आपको बात बताएं कि अपने परिवार में ऐसे भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो लोग अभी 9th में हैं। मतलब गार्जियंस देखो कितने जागरूक हो चुके हैं। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा सच में कि कितने सारे गार्जियंस इतने जागरूक हो चुके हैं। उन्हें ये पता चल रहा है कि एक तो वैकेंसियाँ नहीं आ रही, और वैकेंसियाँ जो आ रही हैं वो बिल्कुल कम आ रही हैं, जिनमें कंपटीशन इतना हाई जा रहा है, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, बच्चों की तैयारी इतनी ज़्यादा है। तो जब छोटे छोटे बच्चे ये जब अपने रूप में आएंगे, तो अगर ये तब तैयारी शुरू करेंगे ना, अगर ये तब तैयारी शुरू करेंगे तो इन्हें टाइम पीरियड चाहिए, समय चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, और अगर उस दरमियान वैकेंसियाँ ना निकली तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, है ना। फिर वो कहाँ जाएंगे। आप अपने ही दौर को याद कर लो। आपका दौर जब था ना, तब बीएससी के बाद पता चलता था कि कंपटीशन कुछ है, वो भी ऐसे पता नहीं चलता था। बीएससी करके घर बैठ गए, जब रिश्तेदारों के यहाँ गए या रिश्तेदार आए घर पे, तब वही कहते थे कि बेटा अब क्या कर रहे हो। तो हम लोग कहते थे अब बीएससी कर चुके, अभी क्या करेंगे, अभी कुछ करेंगे कि आप तो नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे कैसे नौकरी मिल जाएगी। तब वो लोग समझाते थे कि अब कुछ नहीं कर रहे तो एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की तैयारी कर लो, पुलिस की तैयारी कर लो। तब हम लोग सोच के तैयारी शुरू करते थे। अब बताओ बीएससी तक हम जो जब कंप्लीट हो चुके, फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, साल 2 साल में तैयारी करेंगे, और खुदा न खास्ता ऐसा अगर हो गया कि फिर 2 साल बाद जब हम कंप्लीट हुए तो 2-3 साल बाद तक कोई वैकेंसी नहीं आई, तो बताओ हम तो पूरे बेकार हो गए, कहीं के ना रहे, है ना। तो यही सारी स्थितियों को देखते हुए आज के गार्जियंस बड़ा समझदार हो गए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। हर एक गार्जियंस ये चाहता है कि हमारा कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो पहले प्रयास में ही उच्चतम अंक ला के सफलता प्राप्त कर ले। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यह मैं आपको बता दूं, और उम्मीद रखना कि आगे जो भी समय आएगा उसमें आप भी जब गार्जियंस बनेंगे तो जो गलतियां आपने अपने साथ देखी हैं वो गलतियां अपने बच्चों के साथ कभी नहीं होने देना। उनको जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयारी करेंगे ही बच्चे, साइड में, है ना, साइड में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कम से कम ये जो कंपटीशन के सब्जेक्ट हैं इनकी भी तैयारी करवाते रहिएगा। मैथ है, अर्थमेटिक है, जीएस है, इस तरह से आप जब भी तैयारी करवाते रहेंगे तो वो जब अपने रूप में आएंगे, वो जब 12th पास करके कंपटीशन के क्षेत्र में आएंगे, तो जब वो अपना प्रदर्शन करेंगे तो देखना उनका जब रिजल्ट आएगा, तो जब उनका रिजल्ट देखोगे आप, उनका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि 4-5 साल जब तैयारी करेंगे अच्छे से, है ना, 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर इंटर, इस तरह बीएससी प्रीवियस, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब उनकी ये तैयारियां चलेंगी ना तो क्या आनंद आएगा। जब वो पहला एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, उन्हें ये एहसास होगा कि नहीं ये एग्ज़ाम तो हम जीत ही लेंगे। और जब वो पहला जीतेंगे तो 100% बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। बाई चांस पहला भी नहीं जीत पा रहे तो दूसरा, तीसरा तक तो वो 100% हो ही जाएंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे आज के सफ़र में बहुत अच्छी लगी, इस 1 मंथ के एक्सपीरियंस में। तो ये मैंने सोचा आप सबको बता दूं। आप सबके जो भी साथ के हों, मोहल्ले के हों, घर के हों, रिश्तेदार हों, जो भी हों इस तरह के, उन सबको आप भी जागरूक करते रहिएगा, क्योंकि आपके साथ जो गलतियां हुई हैं वो और किसी के साथ ना हो। आगे आने वाले समय में ये सारे छात्र जो होशियार हैं, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिसके लायक हैं, वो वहाँ पहुँच जाएँ। मुझे भरोसा था कि आज के युवा वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, आज के जो भी हैं, अभी मैं करंट में कई सारे विद्यार्थियों को देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि वो किसी लायक नहीं है, वो किसी के लायक हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वैकेंसियों में वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, पेपर देने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ देखी गई हैं। तो चलिए, मैंने ये बात आपको बता दी है, उम्मीद है ये सारी बात आपको अच्छी लगेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोगों का सफ़र आज शुरू करते। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी कहाँ से अंत हो जाएगा, अभी तो सफ़र हम लोगों का शुरू हुआ है। तो आज आपको हम मिलवाएंगे सभी विद्यार्थियों से, वो विद्यार्थी जो आज का पेपर दे रहे हैं, कैसे माहौल में दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टेडियम वाली बिल्डिंग में। और हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के पास वाली बिल्डिंग में, और यहाँ देखो पार्किंग का दृश्य देखो कितना अच्छा लगता है। यहाँ कर्मचारी जो हैं उनकी ये व्यवस्था है, और इन्होंने पार्किंग को कितने अच्छे से लगाया हुआ है। इनकी यहीं देखो चेयर पड़ी हुई है, यहाँ बैठ के ये आराम से एंजॉय करते हैं, मोबाइल से गाना सुनते हैं।
तो आइएगा, प्रवेश कर लिया है हम लोगों ने हॉल के अंदर, जहां बहुत सारे क्विट लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा अच्छा सा क्विट है। घर की रौनक बढ़ानी है, वर्दी पहनकर दिखानी है। तो जब ये क्विट पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक प्रेरणा सी मिलती है, उनके अंदर एक भाव जाग जाते हैं कि वो दृश्य सामने आ जाता है जब हम वर्दी पहनकर घर में एंट्री कर रहे हों। घर वालों का जो स्वभाव हो, घर वालों जो हमने देख के खुश हो रहे होंगे, वो कितना अच्छा होगा। और यहाँ देखो बच्चे पेपर दे रहे हैं, बड़े सावधानी से शांतिपूर्वक पेपर दे रहे हैं। पेपर जब चलता है उस समय हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है, और वो बात लगती है कि इतने अच्छे से पेपर देते हैं, इतनी शांति रहती है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है। ये देखो पेपर लगातार बच्चे दे रहे हैं अच्छे से और बिल्कुल शांति से दे रहे हैं। एक क्विट और लिखा हुआ है, संकल्प परिवार का एक ही सपना, हर स्कूल में हो शिक्षक अपना। ये लाइन जो है स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बीएड और बीटीसी किए हुए हैं, टेट पास कर चुके हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छे से ये लोग मेहनत करें, समझें। ये देखो क्या अच्छे से पेपर दे रहे हैं। यहाँ सर कुछ समझा रहे हैं, शायद किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ वो कुछ पूछ रहा है, सर उसको समझा रहे हैं। बहुत अच्छा सीन लगता है ये। कई सारे विद्यार्थी जो यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनकी भी यहाँ फ़ोटो लगी हुई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कई सारे विद्यार्थियों की तो फ़ोटो यहाँ लग नहीं पाई हैं। और ये देखो इस गर्मी के मौसम में, बात आप ये समझो, इस मौसम में भी पढ़ाई में कितना अच्छा मन लगा है, कितने अच्छे से ये लोग पेपर दे रहे हैं। देखो बेचारा परेशान हो रहा है लेकिन पेपर देना नहीं छोड़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब ये सारे विद्यार्थी अच्छे से पेपर देते हैं। उम्मीद है आने वाले समय में ये सभी विद्यार्थी सफलता को पाएंगे और आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आपको दूसरे हॉल में ले जाते हैं और ये लो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं बिहारी वाली बिल्डिंग में। कहते हैं पढ़ने वालों के लिए परीक्षा और परिणाम ये खुशी की बात होती है। यहाँ देखो मेहनत, बच्चे कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इनके कठोर परिश्रम को देख के एक बात याद आ जाती है, कठोर परिश्रम हमें वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ किस्मत हमें नहीं पहुँचा सकती। ये सारे विद्यार्थी अच्छे से परिश्रम कर रहे हैं और ये जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में ये अच्छे से मेहनत करके पहुँचेंगे। कहते हैं मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें संवरती हैं। अरे मुश्किलों का हल मिलता है, मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है। ये देखो बच्चे अच्छे से पेपर दे रहे हैं, मन से पेपर दे रहे हैं। तो ये आज का पेपर का सफ़र हम लोगों का यहीं तक का है। और चलिए आज का सफ़र यहीं तक का, और भाई साहब से मिल लो, भाई साहब बाय बाय कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।